वेलकम टू वरुण मैथ्स ऑनलाइन क्लास। आज आप लोगों का पहला दिन है रेमेडियल मैथमेटिक्स। रेमेडियल मैथमेटिक्स में ये फार्मेसी का मैथमेटिक्स है, इसको बायो ग्रुप वाले पढ़ते हैं, है ना। रेमेडियल मैथमेटिक्स को बायो ग्रुप वाले पढ़ते हैं। तो इसमें क्या है, थोड़ा सा आपके लिए कॉम्प्लिकेटेड होगा, आपको थोड़ा ध्यान से पढ़ना पड़ेगा रेमेडियल मैथ्स। इसमें सबसे पहले मैं आपको स्टार्ट कराऊंगा कैलकुलस से। कैलकुलस दो प्रकार के होंगे, एक होगा डिफरेंशियल कैलकुलस और एक होगा इंटीग्रल कैलकुलस। दोनों आपके सिलेबस में दिया हुआ है, दोनों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। यदि यही टॉपिक को आप कवर कर लेंगे तो बहुत सारे मार्क्स इसी से आपको मिल जाएंगे, डिफरेंशियल कैलकुलस और इंटीग्रल कैलकुलस से ही। ठीक है, तो सबसे पहले अपन स्टार्ट करेंगे डिफरेंशियल कैलकुलस को। डिफरेंशियल कैलकुलस क्या होता है, इसको 12th वाले रेमेडियल मैथमेटिक्स जो है ये फार्मेसी के लिए है, लेकिन ये जो टॉपिक है इसको 12th के भी स्टूडेंट कर सकते हैं, 12th मैथमेटिक्स के स्टूडेंट कर सकते हैं, और फार्मेसी के खैर सिलेबस में ही है। तो अपन स्टार्ट करेंगे डिफरेंशियल कैलकुलस। डिफरेंशियल कैलकुलस क्या होता है मैं बिल्कुल आपको बेसिक से बताऊंगा, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। मैथ्स बैकग्राउंड के आप नहीं हैं, लेकिन फिर भी आप 10th तक मैथ्स पढ़े होंगे, वहीं से मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा डिफरेंशियल कैलकुलस। डिफरेंशियल कैलकुलस में क्या है, जैसे प्लस करते थे अपन लोअर क्लासेस में, जैसे 2 + 3 5, प्लस माइनस इनटू डिवीज़न, ये सब क्या है मैथमेटिकल ऑपरेशन कहलाते हैं। ये सब क्या है मैथमेटिकल ऑपरेशन। वैसे ही डिफरेंशिएशन भी एक मैथमेटिकल ऑपरेशन ही है। इसको d/dx से डिनोट करते हैं। इसका मतलब होता है डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, पहले मैं आपको फॉर्मूला मेथड से इसको सिखाऊंगा कि डिफरेंशिएशन कैसे निकालते हैं फॉर्मूला मेथड से, फिर फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड से आपको डिफरेंशिएशन सिखाऊंगा। दोनों मेथड आप में है, डिफरेंशिएशन बाय फॉर्मूला मेथड और डिफरेंशिएशन बाय फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड, दोनों मेथड से है। तो इसको समझने के लिए सबसे पहले आप फॉर्मूला मेथड देखिए, कुछ फॉर्मूले याद कीजिए। जैसे आप लोअर क्लासेस में ऐसा याद किए होंगे ना, a + b होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, a माइनस b का होल स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। ऐसे फॉर्मूला याद किए होंगे तो फिर आपको ये सब इवेल्युएट करने में बहुत आसानी होती होगी। तब इस फॉर्मूले के बेस में आप इसको निकाल सकते थे, इसका क्या आंसर आएगा। उसी तरीके से डिफरेंशिएशन जो है पूरा फॉर्मूला बेस्ड है। आपको जितने फॉर्मूले याद होंगे उतनी आसानी से आप डिफरेंशिएशन कर सकते हो, बना सकते हो। फॉर्मूला याद होना चाहिए। डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला आप जितने जल्दी से याद कर लोगे और जितना आपको याद रहेगा उतनी आसानी से आप डिफरेंशिएशन कर सकते हो। फॉर्मूला बेस्ड है। फॉर्मूला मेथड्स मैं आपको बताता हूँ, कुछ फॉर्मूले आप याद कीजिए। ठीक है, डिफरेंशिएशन को d/dx लिखते हैं। डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x मैं बिल्कुल बेसिक से बता रहा हूँ, इसका क्या मतलब होता है, फिजिकल में क्या मतलब होता है, और फार्मेसी में इसका क्या इम्पोर्टेंस है, ये सब को अपन बाद में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले इसको आप निकालना सीख जाइए डिफरेंशिएशन को। डिफरेंशिएशन
फॉर्मूला मेथड है। सबसे पहला फॉर्मूला है डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर n, ये होगा एन एक्स एन माइनस वन। ठीक है, इसके ऊपर मैं आपको क्वेश्चन बताऊंगा। दूसरा है डी बाई डी एक्स ऑफ ई टू द पावर एक्स इज इक्वल्स टू ई टू द पावर एक्स। तीसरा है डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स का 1/x। चौथा है डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स का कॉस एक्स। पांचवा है डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स इज इक्वल्स टू माइनस साइन एक्स। जितने फॉर्मूले आपको याद होंगे उतनी आसानी से आप डिफ्रेंसिएशन को सॉल्व कर सकते हो। और कुछ फॉर्मूले आप लिख लीजिए जो बेसिक फॉर्मूले हैं, और फिर जो फॉर्मूले छूट जाएंगे उसको मैं आपको बीच बीच में बताते जाऊंगा। 6 नंबर का फॉर्मूला है डी बाई डी एक्स ऑफ टेन एक्स का सेक स्क्वायर एक्स। फिर है डी बाई डी एक्स ऑफ सेक एक्स का सेक एक्स टेन एक्स। फिर है डी बाई डी एक्स ऑफ कॉट एक्स का माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स। फिर है डी बाई डी एक्स ऑफ कॉसेक एक्स का माइनस कॉट एक्स कॉसेक एक्स। ये सब तमाम फॉर्मूले हैं। ये फॉर्मूले आप पहले बहुत अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा। ठीक है, और एक फॉर्मूला और लिखा देता हूँ, और ये फॉर्मूला बेस्ड है। जितने आसानी से आपको फॉर्मूला समझ में आएगा, जितनी आसानी से आप फॉर्मूला याद कर लेंगे और फॉर्मूला सब्स्टिट्यूट करना जान जाएंगे, उतनी आसानी से आप इसके क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। डी बाई डी एक्स ऑफ ए टू द पावर एक्स इज इक्वल्स टू ए टू द पावर एक्स लॉग ई ए। ये कुछ बेसिक फॉर्मूले हैं, ये आपको याद होने चाहिए जब भी आप डिफ्रेंसिएशन पढ़ते हैं। तो ये फॉर्मूला आप याद कीजिए और कई बार इसको याद कीजिए और कई बार इसको नोट कीजिए। अपनी कॉपी में इसको लिख लिख करके देखिए, है ना। कॉपी में बार बार इसको लिख लिख करके प्रैक्टिस कीजिए। ये जब तक याद नहीं होगा तब तक आप क्वेश्चंस इसके अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे, है ना। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। चलिए मैं कुछ इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस आपको बता दूं, इसका कैसे कैसे क्वेश्चन आता है। देखिए एकदम इजी वे में बेसिक, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन मैं आपको बताता हूं। जैसे कि मैं ये बोला, इसके ऊपर से मैं एक क्वेश्चन लिख रहा हूं। क्वेश्चन फाइंड द डिफरेंशिएशन ऑफ x टू द पावर 5 विथ रिस्पेक्ट टू x। x के रिस्पेक्ट में x टू द पावर 5 का x के विथ रिस्पेक्ट टू x का मतलब होता है x के रिस्पेक्ट में d बाई डी एक्स करना है, या d बाई डी एक्स ही है। d बाई डी एक्स ऑफ x टू द पावर 5 निकालना है। देखिए यहाँ n की जगह में क्या है, 5 है, तो ये क्या हो जाएगा इस फॉर्मूले से, d बाई डी एक्स ऑफ x टू द पावर n क्या हो जाता है, n x n माइनस 1। तो यहाँ n की जगह में आप 5 लिखे हैं, तो ये क्या हो जाएगा 5x 5 माइनस 1, तो ये क्या हो जाएगा 5x टू द पावर 4। ये इसका आंसर आ गया। डिफरेंशिएशन ऑफ x टू द पावर 5 का ये आ गया। क्योंकि आप लोग बायोलॉजी ग्रुप के हैं, है ना, बायो ग्रुप के हैं, इसलिए मैं एकदम सिंपल क्वेश्चन से आपको समझा रहा हूँ, आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर कर रहा हूँ। जैसे मैं एक और क्वेश्चन लिखता हूँ, फाइंड द डिफरेंशिएशन ऑफ x टू द पावर 7 विथ रिस्पेक्ट टू x। तो ये क्या हो जाएगा d बाई डी एक्स ऑफ x टू द पावर 7। तो n की जगह में कितना है, 7 है, तो यहाँ रख दीजिए 7। ये इस फॉर्मूले से क्या हो जाएगा, देखिए 7x 7 माइनस 1, तो हो जाएगा 7x टू द पावर 6। तो मेरे ख्याल से आप पहला फॉर्मूला यूज़ करना समझ गए होंगे कि कैसे यूज़ करते हैं पहला फॉर्मूला। ठीक है, फर्स्ट फॉर्मूला का यूज़ करना सीख गए हैं। चलिए एक आध क्वेश्चन और मैं इसके ऊपर से बता देता हूँ। आप ये सब क्वेश्चन को प्रैक्टिस कीजिएगा, तब आप थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन को
कर पाएंगे। इसमें भी बहुत डीप में आपको नहीं पढ़ना है, लेकिन फिर भी जितने डिफ्रेंशिएशन के प्रॉपर्टीज़ हैं, डिफ्रेंशिएशन में प्लस करना है, माइनस करना है, प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन है, डिवीज़न ऑफ टू फंक्शन है, फंक्शन ऑफ फंक्शन है, बहुत सारी चीज़ें हैं, है ना। तो ये सब बेसिक चीज़ें हैं, इसको आप जब कर पाएंगे तभी उसको कर पाएंगे, अदरवाइज प्रॉब्लम हो जाएगा। ठीक है, जैसे मैं यहाँ एक क्वेश्चन लिख रहा हूँ, सेम इसी पैटर्न पर लिख रहा हूँ, फाइंड द डिफ्रेंशिएशन ऑफ x टू द पावर -3 विथ रिस्पेक्ट टू x। मतलब ये आपको d/dx ऑफ x टू द पावर -3 के बारे में पूछ रहा है। तो n की जगह में कितना है यहाँ -3, तो ये क्या हो जाएगा, n की जगह में -3x -3 -1, तो ये क्या हो जाएगा -3x टू द पावर -4। ये आपका रिजल्ट आएगा, माइनस यदि रहा तो। ठीक है, एक फॉर्मूला और नोट कर लीजिए आप। इसमें एक क्वेश्चन और बता दूं क्या, फाइंड द डिफरेंशिएशन ऑफ x टू द पावर -4। यहाँ से मैं लिख दे रहा हूँ, फाइंड द डिफरेंशिएशन ऑफ x टू द पावर -4। तो ये क्या हो जाएगा, d/dx ऑफ x टू द पावर -4। तो देखिए इसको आप बनाइए खुद से बनाकर ट्राई कीजिए कितना आएगा। n की जगह में आपको -4 रखना है, तो ये क्या हो जाएगा -4x, n की जगह में -4, ये -1, तो ये जाएगा -4x टू द पावर -5, ये आ जाएगा। ठीक है, प्लस का डिफ्रेंशिएशन x टू द पावर n के फॉर्म में, माइनस का डिफ्रेंशिएशन x टू द पावर -n के फॉर्म में, मैं आप दोनों आपको बता चुका हूँ। ठीक है, तो ये पहला वाला फॉर्मूला आपको क्लियर हो गया होगा कि पहला फॉर्मूला अपन कैसा यूज़ करते हैं। अब देखिए कुछ एक आध फॉर्मूला और इम्पॉर्टेंट फार्मूला मैं आपको करवाता हूँ। एक वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इसको आप नोट कर लेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला है। d/dx ऑफ एनी टाइप ऑफ कांस्टेंट इक्वल्स टू 0। ये d/dx ऑफ एनी टाइप ऑफ कांस्टेंट इक्वल्स टू 0। जैसे यहाँ पास डिफ्रेंशिएशन d/dx ऑफ 10 लिखा रहेगा तो ये 0 होगा। d/dx ऑफ 729 होगा, ये भी कांस्टेंट है तो 0 होगा, है ना। d/dx ऑफ 5135 होगा तो ये भी 0 होगा। तो ये सब क्या है, जो भी कांस्टेंट वैल्यूज़ हैं, कांस्टेंट वैल्यूज़ का डिफ्रेंशिएशन ऑलवेज 0 होता है। ठीक है, ये आप याद रखेंगे। लेकिन यदि ये किसी वेरिएबल के साथ में आएगा, ये इतना आप नोट कर लीजिए, d/dx ऑफ कोई भी कांस्टेंट लिखा रहे तो क्या होगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, अब मैं एक चीज़ और बता रहा हूँ कि d/dx यदि कांस्टेंट के साथ कोई वेरिएबल भी अटैच रहे तो वो कांस्टेंट नहीं कहलाएगा। जैसे मैं निकाल रहा हूँ d/dx ऑफ 3x²। फाइंड द इसका क्वेश्चन कैसे होगा, फाइंड द डिफरेंशिएशन ऑफ 3x²। देखिए इसमें कांस्टेंट भी है, इसको आप 0 मत लिख देना क्योंकि ये वेरिएबल के साथ में, तो ये वेरिएबल है, कांस्टेंट नहीं है। इस वेरिएबल का ये 3 टाइम्स है। वेरिएबल इंटू सम कांस्टेंट इक्वल्स टू वेरिएबल होता है। ये वेरिएबल है, ये वेरिएबल का 3 टाइम्स है। तो अभी मैं बताया कि d/dx ऑफ केवल 3 रहता तो 0 हो जाता, है ना। लेकिन d/dx के साथ कोई कांस्टेंट कोई वेरिएबल रहेगा तो उसका मान 0 नहीं होगा, याद रखेंगे, है ना। कांस्टेंट के साथ यदि कोई वेरिएबल होगा तो वो 0 नहीं होगा। तो ये 3 जो है सामने आ जाता है, कांस्टेंट को हर हमेशा सामने ले आते हैं और ये हो जाएगा x²। अब ये वाला फॉर्मूला रख लीजिए आप, अभी मैं आपको बताया था 3, ये हो जाएगा n की जगह में 2, तो 2x 2 - 1, तो ये क्या हो जाएगा 3 × 2x टू द पावर 2 - 1 इक्वल्स टू 1, 3 × 2 = 6x, ये इतना आएगा। ठीक है, मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे कि वेरिएबल के साथ यदि कांस्टेंट यूज़ हो रहा है, वेरिएबल के साथ, तो कांस्टेंट नहीं होता, वो क्या होता है, वेरिएबल होता है। ठीक है, तो उसको अपन इस टाइप से सॉल्व करेंगे। बहुत ही बेसिक चीज़ें हैं ये सब को आपको थोड़ा ध्यान से देखना होगा। ठीक है,
अब देखिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ कि कैसे बनाएंगे। जैसे ये सब का यूज़ करता हूँ। अब ये 2 टर्म का मैं यूज़ कर रहा हूँ, 2 टर्म का यूज़ कर रहा हूँ। क्वेश्चन फाइंड द डिफरेंशिएशन ऑफ 3x टू द पावर 4 प्लस 5 e टू द पावर x प्लस 10। ऐसा मैं लिखा, 3 टर्म्स हैं। फाइंड द डिफरेंशिएशन ऑफ 3x टू द पावर 4 प्लस 5 e टू द पावर x प्लस 10। कैसे निकालेंगे देखिए सॉल्यूशन में इसका, ये हो जाएगा d बाई डी एक्स, ये हो जाएगा 3x टू द पावर 4, ये हो जाएगा 5 e टू द पावर x, ये हो जाएगा 10। तीनों का अलग अलग डिफरेंशिएशन निकालना है। आप देखिए जैसा जैसा मैं बना रहा हूँ वैसे वैसे आपको भी बनाना है। प्लस या माइनस का मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूट। डी बाई डी एक्स इसके साथ आ जाएगा, डी बाई डी एक्स इसके साथ आ जाएगा, डी बाई डी एक्स इसके साथ आ जाएगा। देखिए मैं इसको कैसे लिख रहा हूँ, आप भी ऐसे लिखेंगे। डी बाई डी एक्स ऑफ 3x टू द पावर 4 प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ 5 e टू द पावर x प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ 10। और मैं बताया ये वेरिएबल के साथ कांस्टेंट है तो इसको बाहर लिख लीजिए। 3 डी बाई डी एक्स आ जाएगा, ये x टू द पावर 4 आ जाएगा। ये 5 वेरिएबल के साथ है तो ये 5 डी बाई डी एक्स ऑफ ई टू द पावर x आ जाएगा। और डी बाई डी एक्स ऑफ एनी टाइप ऑफ कांस्टेंट ये 0 हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया आपको? अब इसको सॉल्व कीजिए। ये क्या आ जाएगा 3, ये x टू द पावर n का रूल है, ये वाला रूल लगाइए यहाँ। तो ये क्या हो जाएगा 4x 4 माइनस 1 और ये हो जाएगा 5 डी बाई डी एक्स ऑफ ई टू द पावर x। इसका फॉर्मूला क्या होता है, डी बाई डी एक्स ऑफ ई टू द पावर x को अपन ई टू द पावर x ही लिखते हैं, 0 को अपन लिखेंगे नहीं क्योंकि ये 0 ही हो गया। ये कितना हो जाएगा 3 4 जा 12 x टू द पावर 3 प्लस 5 e टू द पावर x। ये इसका सॉल्यूशन आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक दिख रहा है देखो, ये इसका सॉल्यूशन आ जाएगा, इसका सॉल्यूशन। तो प्लस माइनस जहाँ भी रहे केवल आपको डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। ठीक है, चलिए थोड़ा सा मैं और आपको 2-4 क्वेश्चन बता देता हूँ जैसे जैसे ये फॉर्मूला यूज़ होता है, कैसे यूज़ करना है प्लस माइनस पे। देखिए ये क्वेश्चन मैं लिखता हूँ, ये मैं अपने मन से लिख रहा हूँ। क्वेश्चन फाइंड द डिफरेंशिएशन ऑफ 5x टू द पावर -3 प्लस 8 साइन x माइनस 9 e टू द पावर x। ऐसे लिख रहा हूँ इसको, प्लस 7 ऐसे भी लिख रहा हूँ सभी टर्म्स। इसमें 1 2 3 फॉर्मूलेज लगेंगे। एक बार x टू द पावर n वाला लगेगा, एक बार e टू द पावर x वाला लगेगा, एक बार साइन x वाला लगेगा। ठीक है, फाइंड द डिफरेंशिएशन, ये सभी का डिफरेंशिएशन निकालना है। तो ये हो जाएगा डी बाई डी एक्स, ये हो जाएगा किसका निकालना है 5x टू द पावर -3 प्लस 8 साइन x माइनस 9 e टू द पावर x प्लस 7, इसका निकालना है। तो ये डी बाई डी एक्स इसके साथ आ जाएगा, डी बाई डी एक्स इसके साथ आ जाएगा, डी बाई डी एक्स इसके साथ आ जाएगा, डी बाई डी एक्स इसके साथ आ जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ 5x टू द पावर -3 प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ 8 साइन x माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ 9 e टू द पावर x प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ 7। ठीक है, तो मैं आपको क्या बताया था, जो वेरिएबल के आगे कांस्टेंट है उसको आप बाहर लिख लीजिए। ये हो जाएगा 5 डी बाई डी एक्स ऑफ x टू द पावर -3 प्लस यहाँ भी कांस्टेंट है तो ये हो जाएगा 8 डी बाई डी एक्स ऑफ साइन x, यहाँ भी कांस्टेंट है तो ये 9 डी बाई डी एक्स ऑफ ई टू द पावर x। और कांस्टेंट नहीं रहेगा तो सीधा सीधा वही लगेगा, और ये कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का 0 हो जाएगा। यदि अकेला कोई भी कांस्टेंट है, कोई भी कांस्टेंट यदि अकेला दिखता है तो वो 0 हो जाएगा। अब यहाँ पास आप फॉर्मूला लगा दीजिए। इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा 5, ये वाला फॉर्मूला लगा दीजिए। n की जगह -3 x टू द पावर -3 -1 हो जाएगा प्लस 8 साइन x का फॉर्मूला क्या है देखिए, साइन x का फॉर्मूला क्या है यहाँ cos x, तो ये हो जाएगा cos x -9
डी बाई डी एक्स ऑफ ई टू द पावर एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ ई टू द पावर एक्स को ई टू द पावर एक्स ही लिखते हैं, ये 0 हो गया है। तो ये हो जाएगा 5 3 ज़ा 15, तो -15 आ जाएगा, एक्स टू द पावर -3 -1 -4 आ जाएगा, प्लस 8 cos x -9 ई टू द पावर एक्स। ठीक है, यहाँ देखिए यहाँ तक आ रहे हैं नीचे में, ठीक है ना। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में करने होंगे। प्लस माइनस वाला चीज़ मैं आपको बता दिया कि कैसे कैसे आता है। इसका फर्स्ट प्रिंसिपल से भी मैं आपको बताऊंगा, फर्स्ट प्रिंसिपल से अपन इसको कैसे यूज़ करते हैं। ठीक है, देखिए एक क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसको कैसे सॉल्व करेंगे। ये देखिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, इसको आप अपने से भी कर सकते हैं। डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स फॉर द फंक्शन y इक्वल्स टू 3 tan x प्लस 5 log x प्लस 1 बाई एक्स। इसको कैसे करेंगे, तो लिखेंगे टेकिंग डिफ्रेंशिएशन इन बोथ साइड, इन बोथ ऑफ द साइड, दोनों साइड में आप डिफ्रेंशिएशन करिए इसको, बोथ ऑफ द साइड, ये साइड भी है ये साइड भी है। तो ये हो जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ वाई, वाई का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा, और ये हो जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ 3 tan x प्लस 5 log x प्लस 1 बाई एक्स। ठीक है, तो ये कहलाएगा डी वाई बाई डी एक्स। डिफ्रेंशिएशन को अपन डी वाई बाई डी एक्स भी बोलते हैं, क्योंकि वाई जो है हर हमेशा एक्स का फंक्शन होता है। ठीक है, ये कॉमन भाषा में अपन डिफ्रेंशिएशन को डी वाई बाई डी एक्स भी बोल देते हैं, क्योंकि वाई जो है एक्स का फंक्शन होता है। ये हो गया डी वाई बाई डी एक्स। अब देखिए इसका भी डिफ्रेंशिएशन होगा, इसका भी डिफ्रेंशिएशन होगा, इसका भी डिफ्रेंशिएशन होगा। तो कैसे लिखेंगे इसको, जैसे मैं आपको बताया था आप वैसे लिखिए, डी बाई डी एक्स ऑफ 3 tan x प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ 5 log x प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ 1 बाई एक्स। तो फिर इसको लिखिए आप यहाँ से, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू, ये देखिए कांस्टेंट है, कांस्टेंट को आप बाहर लिख लीजिए, ये हो जाएगा 3 डी बाई डी एक्स ऑफ 10 x प्लस ये भी कांस्टेंट है, इसको भी मैं बाहर लिख लेता हूँ, 5 डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स प्लस, अब ये कोई फॉर्मूले में नहीं है, ऐसा कोई भी फॉर्मूला आपने नहीं पढ़ा है। तो 10th में आप पढ़े हैं इंडिसेस रूल, घातांक के नियम से इसको यदि ऊपर ले जाएंगे तो ये ऐसा बन जाएगा, इंडिसेस रूल में है ना, घातांक के नियम में, क्योंकि ऐसा कोई फॉर्मूला आपने पढ़ा ही नहीं है। तो हो जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर -1, तो ये एक्स टू द पावर n में आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू 3। अभी मैं आपको बताया था फॉर्मूला, यदि नोट किए होंगे तो देखिए डी बाई डी एक्स ऑफ 10 x कितना होता है, यदि आप नोट किए होंगे तो देख सकते हैं कि डी बाई डी एक्स ऑफ 10 x का सेक स्क्वायर एक्स होता है। यहाँ आप नोट कर लीजिए, डी बाई डी एक्स ऑफ 10 x का सेक स्क्वायर एक्स होगा। ठीक है, प्लस 5 डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स कितना होता है, ये होता है 1 बाई एक्स, तो ये हो जाएगा 1 बाई एक्स, और ये हो जाएगा प्लस x टू द पावर n वाला है, तो x टू द पावर n के मैं तो आपको बहुत सारे क्वेश्चन बता चुका हूँ, तो हो जाएगा n x टू द पावर n-1 ऐसा हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू 3 सेक स्क्वायर एक्स प्लस 5 बाई एक्स, और ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और ये हो जाएगा 1 और x टू द पावर -2, ये 1 x टू द पावर -2। फिर से घातांक का नियम लगा देंगे आप, तो ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स
इज इक्वल्स टू 3 सेक स्क्वायर एक्स प्लस 5/x माइनस 1/x स्क्वायर। घातांक के नियम में ये माइनस को फिर से नीचे ले आएंगे तो प्लस बन जाएगा। ठीक है, तो ये आपको इसका रिजल्ट मिल गया है ना, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन था, इसका रिजल्ट आपको ये मिल गया। आप इसको 1-2 बार बना के देख लेंगे। शुरू में मैं जो आपको बताया था, जो फॉर्मूले का लिस्ट लिखाया था, उस फॉर्मूले को आप कहीं नोट कर लीजिए और डिटेल्स उसको याद कीजिए। पूरे जितने अच्छे से आप फॉर्मूला याद करेंगे उतने अच्छे से आप क्वेश्चन को कर पाएंगे। ये मैं कुछ बेसिक क्वेश्चन आपको बताया था। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराऊंगा। यदि ये वीडियो आपको समझ में आया होगा तो इस वीडियो को आप लाइक करेंगे और अपने फ्रेंड के साथ शेयर करेंगे, चाहे वो किसी भी कॉलेज के हों। और यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। थैंक यू वेरी मच।